प्रिय दर्शकों, राहु और केतु दो ऐसे ग्रह होते हैं जिनका अपना कोई अस्तित्व नहीं होता है। इन्हें आप अमरवेल मानिए। ये जिस राशि में होते हैं उसको अच्छा या बुरा फल देने के लिए प्रेरित करते हैं, तथा ये जिस ग्रह के साथ में होते हैं उसकी क्षमता को घटा या बढ़ा देते हैं। बढ़ाने से अभिप्राय हमारा ये है कि अगर वो अच्छा फल दे रहे हैं तो अच्छा फल देंगे, अगर अच्छे भाव का स्वामी हैं, और अगर ख़राब फल देंगे, माने अगर वो डिग्री वाइज 6ठे 8वें 12वें में है, उसके साथ में अगर राहु है तो खराब फल देंगे। इसी के संदर्भ में हमें लोगों ने कमेंट करके ये बताया है कि मतलब हमसे पूछा है कि हमारे धन के स्थान में राहु है तो हमें बड़ी परेशानियां हो रही हैं, ज़रा इसके बारे में आप मुझे कुछ मार्गदर्शन दें, मुझे आप बताएं। मित्रों, मैं के मिश्रा ज्योतिष शोध सेवा संस्थान से आपके समक्ष नए नए कार्यक्रम लाता रहता हूं। इसी श्रृंखला में आज बात करेंगे राहु की। सबसे पहले तो आप ये जो समझ लीजिए कि राहु क्या है। ग्रहों की परिभाषा क्या है? यह पिंडे तद ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में पिंड के रूप में नहीं है वो राहु और केतु दो ऐसे ग्रह हैं जो पिंड के रूप में नहीं हैं। देखिए, ग्रहों की परिभाषा है जिन्हें छू सकते हैं, जिन्हें देख सकते हैं, जिनका कोई आकार है, जिनका कोई रंग है, जिनका कोई कलर है, जिनकी गति कोई निर्धारित है, उन्हें हम ग्रहों की संज्ञा में लेते हैं। लेकिन राहु और केतु दो एक ऐसे ग्रह हैं जिनके बारे में एक पुराणों में कथा भी मिलती है जिसे हम बता चुके हैं, लेकिन आज उसकी हम चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कि समुद्र मंथन के समय विष और अमृत ये दोनों निकले थे। तो अमृत पान के लिए ये राक्षस वहाँ उपस्थित हुए, तो विष्णु जी ने इनके दो हिस्से कर दिए। ऊपर वाले हिस्से को राहु और नीचे वाले हिस्से को केतु कहा गया है। ये दोनों पृथ्वी पर इतना ज़्यादा प्रभाव डालते हैं, इसलिए इन्हें ज्योतिष की गणना में हम शामिल करते हैं। ये एक भंवर का काम करते हैं। अगर एस्ट्रोनॉमी के हिसाब से अगर हम देखें तो जिस जोड़क पर सारे ग्रह घूम रहे हैं, माने एक तस्तरी के माफिक सूर्य के चारों तरफ सारे ग्रह चक्कर लगा रहे हैं, और पृथ्वी जिन दो बिंदुओं को काटती है, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है, तो जिन दो बिंदुओं पर चंद्रमा का कटान होता है, मतलब जिन दो बिंदुओं पर इन जोड़क को से पृथ्वी चंद्रमा पास करता है, तो वो जो ऊपर वाले बिंदु को राहु और नीचे वाले को केतु हम कहते हैं। अब इनका नेचर समझ लीजिए क्या है। राहु शनि के तरह से फल देता है और केतु मंगल की तरह से फल देता है। पहले कुजवत केतु, कुज माने मंगल और शनिवत राहु, और शनि की तरह से फल देने वाला ग्रह आपका राहु है। और शनि को कौन नहीं जानता है? शनि एक तो पृथ्वी से बहुत दूर है, बावजूद इसके वो इतना अच्छा ग्रह है, इन्हें दंडाधिकारी भी कहा गया है। गलत काम करोगे दंड निश्चित मिलेगा। तो शनि से लोग डरते बहुत हैं। शनि से साढ़े साती भी बनती है और शनि से ढैया भी बनती है। जिस समय ढैया और साढ़े साती आती है तो अगर आप गलत काम कर रहे हैं या शनि की महादशा चल रही तो दंड आपको निश्चित प्राप्त होगा। तो ये शनि की प्रॉपर्टी है, शनि के तहत। लेकिन दंड मिलने के बाद भी आपको इनाम भी बहुत अच्छा देते हैं शनि, इसमें कोई दो राय नहीं। तो शनि बहुत ही अच्छे ग्रह हैं, इनके बारे में किसी प्रकार की गलत धारणा नहीं पालनी चाहिए। ये टॉपिक से हट के बात हो गई। अब बात करते हैं राहु की। राहु के बारे में आप ये जो समझ लीजिए कि शनि के प्रभाव, शनि की तरह से ये फल देने वाले हैं। तो अगर दूसरे स्थान में राहु अगर हो गए, इनकी 3 दृष्टियां हैं, 5वीं और इसके बाद में 7वीं और 9वीं। तो दूसरे स्थान में राहु बैठेंगे तो ये उस भाव को पर प्रभाव डालेंगे। अभी हम इसमें एक कुंडली का एक चक्र हाथ से जो बना करके हम डाल देंगे और जिसमें दृष्टियों में हम लाइनें भी खींच देंगे, आप लोग देखिएगा। अगर दूसरे स्थान में राहु बैठ कर एक तो धन के स्थान को प्रभावित करते हैं। देखिए, राहु न्यूनता का कारक है, राहु को शून्य कहा गया है। राहु एक ऐसा ग्रह है कि अचानक से धन देता है, फल की प्राप्ति कराता है, और अचानक से नुकसान भी करा देता है। एक तो लग्न से दूसरा स्थान, ये वाणी का स्थान है।
राहु वहाँ से बैठ कर के वाणी दोष उत्पन्न करता है। मैंने अक्सर ये देखा है कि जिन लोगों के दूसरे स्थान में राहु है तो उनमें वाणी दोष की स्थिति पैदा होती है। वाणी दोष कैसा होता है? या तो बोलने में हकलाने लगते हैं, या उनसे जो वाणी निकलती है वो श्राप का काम करती है, और किसका काम करती है? आशीर्वाद का भी काम करती है। तो लिहाजा दूसरे स्थान में जिनके राहु हो उन व्यक्तियों को ये सलाह दी जाती है कि बहुत ही सोच समझ करके बात करें। दूसरे स्थान में राहु धन का नुकसान भी कराता और धन का अर्जन भी कराता है। तो दूसरे स्थान में राहु की जो स्थिति है ये धन में न्यूनता भी ले आती। किस तरह के धन में न्यूनता ले आती कि आपने मान लीजिए कोई काम किया तो धन प्राप्ति के किनारे तक आप पहुंच जाएंगे और किनारे से जाने के बाद आप हट जाएंगे। राहु का लक्षण है। दूसरा स्थान हमारा हमने आपको बताया ये वाणी का स्थान हो गया। अब दूसरा स्थान हमारे परिवार का भी स्थान होता है। कौन से परिवार की बात करते हैं आप? हम उस परिवार की बात नहीं करते हैं कि जो मेरा परिवार माने हमारी पत्नी और हमारा बेटा। हम उस परिवार की बात करते हैं जिस परिवार में हमारा जन्म होता है, जिसमें हमारे भाई बहन और माता पिता निवास करते हैं और हमारा पैतृक मकान होता है। उस स्थान में राहु बैठ करके क्या व्यवस्था जो है बनाता है? राहु उस स्थान में जो बैठ करके परिवार से दूर ले जाने का प्रयास करता है, लेकिन दूर वो व्यक्ति जा नहीं पाता। परिवार के लोग हरदम नाराज रहते हैं, क्योंकि दूसरे स्थान में राहु की स्थिति जब बनती है तो बहुत ज़्यादा स्पष्टवादिता आ जाती है। अगर राहु के ऊपर खराब ग्रहों की दृष्टियाँ पड़ रही हैं तो राहु अपशब्द बोलने लगता है, जिसे हम हालांकि कहना तो नहीं हम चाहते, मतलब ऊट पटांग के शब्द जैसे गाली वगैरह इत्यादि की स्थिति बनती है, जिसकी वजह से पूरा परिवार नाराज रहता है और एक डर की स्थिति उत्पन्न करके रहता है कि मतलब हमारा ही सारा यहाँ अधिकार जो है चलेगा। और पिता के लिए, धन के लिए भी ये नुकसानदायक होता है। अब इसकी जो दृष्टि पड़ेगी दूसरे स्थान से, इसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी। आइए ज़रा सा काउंट करते हैं। हालांकि अभी हम एक पंपलेट हम डाले दे रहे हैं, वो उसे आप लोग जो देखिएगा 2, 3, 4, 5 और 6। दूसरे स्थान से इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो 6वें स्थान में पड़ेगी। 6वां स्थान ये रोग, ऋण और शत्रु का स्थान है। तो दूसरे स्थान में जिन व्यक्तियों के राहु हैं उनके गुप्त रूप से शत्रु होते हैं, अनायास ही शत्रु लोग बन जाते हैं। उसके पीछे कारण है, एक तो वाणी दोष, किसी से उटपटांग की बात करेंगे तो शत्रुओं की स्थिति बनेगी। कर्ज की स्थिति भी बनती है, क्योंकि राहु का दूसरा स्थान धन का स्थान है, उसकी 5वीं दृष्टि आपके 6ठे स्थान में पड़ रही है। कोर्ट कचहरी मुकदमा की भी स्थिति बनती है। जो पैतृक आपका मकान है उसमें कोर्ट कचहरी और मुकदमा की स्थिति बनती है। अब जरा अगली दृष्टि की बात करते हैं। तो इसकी 5वीं दृष्टि मैंने देख ली। अब इसके बाद में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 8वें स्थान पर इनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी। 8वां स्थान काय का स्थान? ये आयु का स्थान है। अब आयु के स्थान में राहु की दृष्टि जिसमें पड़ती है तो न्यूनता लाता है। लेकिन अब ये देखना, देखिए हर लग्न के लिए अलग अलग स्थिति है। मान लीजिए मेष लग्न है, तो मेष लग्न में जो दूसरा स्थान पड़ेगा वो वृष राशि पड़ेगी, स्वामी शुक्र होगा। और 8वें स्थान में जो राशि पड़ेगी वृश्चिक पड़ेगी, जिसका स्वामी मंगल है। तो अगर मंगल की स्थिति मजबूत है, दृढ़ है तो राहु का प्रभाव उसकी आयु पर नहीं पड़ेगा। तो लिहाजा ये डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है कि हमारे दूसरे स्थान में राहु है तो हम अल्पायु होंगे या मध्यायु होंगे। ये कुंडली का जब तक विशेष रूप से विश्लेषण आप लोग ना कर लें तब तक इस बात को कतई भी ना मानें। अब आप ये देखिए दूसरे स्थान में राहु की दृष्टि जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो कहाँ पड़ेगी? 9वीं दृष्टि उनकी 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो कर्म के स्थान में पड़ेगी। ये देखिए इस तरीके से काउंट करके मैं आपको इसलिए जो है बता रहा हूँ कि जो विद्यार्थी हमारे ज्योतिष को सीखना चाह रहे हैं वो इस तरह से काउंट करके मौके पर आप निकाल सकते हैं। तो 10वें स्थान में राहु की दृष्टि पड़ेगी। आपको मालूम है कि राहु न्यूनता का कारक है।
कर्म स्थान पर राहु की दृष्टि पड़ेगी तो बार बार व्यापार बदलेगा, बार बार नौकरी बदलेगी। हो सकता है कि मालिकों से या व्यापार जहां आप कर रहे हैं, जहां नौकरी कर रहे हैं, उनसे विवाद की भी स्थिति बने। तो ये सारी स्थितियां मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि दूसरे स्थान में राहु क्या करता है, ये अच्छे और बुरे परिणाम देने की, इनकी जो वाणी होती है अच्छे और बुरे परिणाम देने का कारण भी बनती है। माने इनके द्वारा कहे हुए अच्छे शब्द वरदान बन जाते हैं और इनके द्वारा कहे हुए शब्द श्राप बन जाते हैं। तो लिहाजा दूसरे स्थान में राहु वालों को चाहिए ये कि बहुत ही सोच समझ करके बोलें। अब एक स्थिति और बनती है, यदि किसी कारण से राहु के साथ में मंगल हो तो अंगारक योग बनता है। अब दूसरे स्थान में राहु के साथ में अगर मंगल है, अगर मिथुन लग्न है, तो आप ये मान लीजिए कि स्थिति बहुत ही गड़बड़ है। माने वो जब भी कोई बात करेगा तो एक अंगार की स्थिति पैदा होगी। और अगर कहीं 8वें स्थान में शनि है तो शनि की दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ेगी। तो ये 3 ग्रहों की जो युति बनती है, देखिए कैसा क्या, दूसरे स्थान में राहु, इसके साथ में मंगल और 8वें स्थान में शनि। तो शनि के दृष्टि, शनि भी न्यूनता का कारक है, राहु ये और ये आपका मंगल मिलकर के अंगारक योग एक बनाते हैं। राहु अग्नि और ये इन्हें अग्नि का कारक है, ये तप्त ग्रह माना गया है। और राहु के साथ में बैठ करके ये अच्छे परिणाम नहीं देता है। तो वाणी आग उगलती हुई वाणी होती है। जब वाणी से आप आग उगलेंगे दैनिक जीवन में तो क्या होगा, शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी। जब शत्रुओं की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि 8वें स्थान पर नुकसान इसलिए नहीं होगा क्योंकि 8वें स्थान में शनि ये आयु का कारक है। लेकिन देखना यह है कि 8वें स्थान में शनि किस राशि में है। अब इसके बाद में यहाँ से इन दोनों ग्रहों की दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 10वें स्थान में पड़ेगी। तो लिहाजा ऐसे व्यक्ति जो हैं वो कर्म से हरदम परेशान रहते हैं। जब कर्म से परेशान रहेंगे तो धन नहीं आएगा। अब एक बात और हम लेकर के चलते हैं कि 7वें से दूसरा स्थान, जैसे आपके लग्न से दूसरा स्थान किसका स्थान है, ये आपके परिवार का स्थान है। तो 7वें स्थान से दूसरा स्थान माने 8वां स्थान, ये पत्नी के परिवार का स्थान है। इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि जब 8वें स्थान में पड़ेगी तो पत्नी, आप ये मान लीजिए कि ससुराल की स्थिति बहुत खराब होगी। ससुराल वाले व्यक्ति ये लोग किसान होंगे और रत्ती भर भी एक किंचित मात्र भी इनसे आप मदद की उम्मीद आप मत करिए। या तो पत्नी के माँ बाप प्रारंभ में ही खत्म, या तो ससुराल होगी या नहीं होगी, माने उनके माँ बाप शुरुआत में ही समाप्त हो गए होंगे, ख़त्म हो गए होंगे, ईश्वर को प्यारे हो गए होंगे। तो आप ये मान लीजिए कि कुल मिलाकर के हमारा कहने का मतलब ये कि ससुराल से शून्य उन्हें धन की प्राप्ति होगी और सहयोग बिल्कुल नगण्य होगा, शून्य के बराबर होगा। तो दूसरे स्थान में राहु बैठ करके ये परिणाम देते हैं। आप लोग इसे देख सकते हैं और इसका दुरुपयोग ना करें कि दूसरे स्थान में राहु है। कभी कभी ऐसा होता है कि 8वें स्थान में बहुत ही अच्छा ग्रह है तो राहु उनका कुछ बड़ा बिगाड़ नहीं पाता है। तो इसलिए ये भी हो सकता है कि ससुराल बहुत अच्छी हो, कोऑपरेटिव हो। लेकिन अगर 8वें स्थान में भी अच्छा ग्रह नहीं है तो राहु दूसरे स्थान में बैठ करके बिल्कुल सफाया कर देता है। अब एक बात और देखिए, लग्न से 8वां स्थान ये आपकी आयु का हो गया। तो 7वें से जब 8वें की हम गिनती करेंगे तो दूसरा स्थान पत्नी की आयु का स्थान है। तो दूसरे स्थान में राहु जिसमें बैठता है, राहु की स्थिति होती है जन्म के समय, तो दूसरे स्थान में पत्नी की आयु को खतरा रहता है, पत्नी के स्वास्थ्य को खतरा रहता है। और ये कब रहता है, जब राहु की महादशा चलती है। तो मित्रों, राहु का जो ग्रह है वो सरस्वती है। तो राहु को अगर ठीक करना चाहते हैं तो माँ सरस्वती की आराधना करें, सदैव अपने पास में मोर पंख रखें और वाणी का संयोजन, वाणी का समायोजन ठीक रखें।
गले से ऊपर जो बीमारियां हैं इनका तुरंत से तुरंत इलाज कराएं, क्योंकि आँखों में, गले में और बोलने में, वाणी में हमने ये देखा है, हमने कुछ बच्चों के कुंडलियाँ देखी हैं जो बोलने में हकलाते थे या बोलने में तुतलाते थे, तो जब उनका दूसरे स्थान का निरीक्षण किया गया तो ये देखा गया कि सेकंड स्थान में राहु के साथ में अन्य पाप ग्रहों का भी प्रभाव था। अब इसके बाद में उन्होंने प्रश्न ये किया कि ठीक कब होगा, तो उसके लिए समय ये बताया गया कि जब किसी अच्छे ग्रह की दृष्टि दूसरे स्थान में पड़ जाएगी तो राहु या अन्य ग्रह का प्रभाव दबेगा, लिहाजा वाणी में सुधार आ जाएगा। तो मित्रों, ये राहु की स्थिति के बारे में हमने बताया। राहु से डरने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। राहु से कालसर्प दोष भी बनता है, ये भी आप लोगों को मालूम है। तो दूसरे स्थान में राहु बैठ करके क्या करता है, एक तो वाणी दोष बनाता है। राहु उस परिवार से दूर ले जाता है जहाँ आपका जन्म होता है। राहु धन में एकदम से अचानक से वृद्धि कर देता है और अचानक से क्या कर देता है, प्राप्ति करा देता है और नुकसान भी जो करा देता है। राहु की जो दृष्टि पड़ती है वो छठे स्थान में पड़ती है, जो रोग और ऋण का स्थान है। यहाँ से बैठ कर के बीमारियों को जन्म देता है राहु, और गुप्त शत्रुओं की संख्या में बढ़ावा देता है। जो आपकी पैतृक संपत्ति होती है उसका नुकसान यहाँ से बैठ कर के कोर्ट कचहरी और मुकदमा में ले जाता है। वहाँ से इनकी सातवीं दृष्टि आठवें स्थान में पड़ती है, तो आयु में न्यूनता ले आता है। लेकिन ये कब, जब आठवें स्थान का स्वामी, आठवें स्थान का ग्रह बहुत कमज़ोर हो, बहुत वीक हो, और उसके बाद राहु के अलावा के और भी अन्य ग्रहों का उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा हो, किसी एक ग्रह से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होती। अब दूसरे स्थान से राहु का प्रभाव कर्म स्थान पर पड़ता है। कर्म स्थान ये जीवन जीने के लिए ये वो व्यवस्था है जहाँ से हम धन का अर्जन करते हैं। तो यहाँ पर राहु बार बार नौकरियाँ बदलवाता है, अपने बॉस, अपने जो मालिक हैं इनसे दुश्मनी, इनसे संबंध अच्छे नहीं रखता है। रोज़ नौकरी छूटेगी, रोज़ नौकरी मिलेगी, और ये सरकारी नौकरी की तरफ नहीं ले जाता है। अगर केंद्र में सूर्य की स्थिति मजबूत नहीं है तो दूसरे स्थान में राहु गवर्नमेंट जॉब को नहीं ले जाता, और टेम्परेरी काम ही व्यक्ति हरदम करके अपना जीवन यापन करता है। मित्रों, ये हमने राहु की एक समरी बताई आपको अभी लास्ट में, जो हमने जो समरी बताई। अगर और विभिन्न भावों में राहु का जो प्रभाव है ये हम समय समय पर हम आपको जो है बताते रहेंगे। और आपसे एक उम्मीद है, ये हम चाहते हैं कि हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, ताकि आपके साथ अन्य लोगों को भी इसका लाभ हो। इसके साथ ही हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय श्री राम।